नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पूजा धीर बयाना हूँ सोनाक्षी आईवीएफ से। हमारी ब्रांचेस हिसार, रोहतक, जींद और भिवानी हैं। आज एक बहुत ही ज़्यादा एकेडमिक डिस्कशन चल रहा है यहाँ पर प्रज्ञ ज्योति के नाम से। आज 10 मार्च है। प्रज्ञ ज्योति मतलब नीमा वीमेन फोरम का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम कराया जा रहा है, जिसमें कि डिस्कशन हो रहा है पूरी इनफर्टिलिटी या निसंतानता के बारे में। लगभग 350 डॉक्टर्स मौजूद हैं यहाँ पर, नीमा विंग के, नीमा विमेंस विंग के। ऑल ओवर हरियाणा से सब लोग आए हुए हैं और बहुत अच्छी डिस्कशंस चल रही हैं रिलेटेड टू कि इनफर्टिलिटी क्या है, उसमें क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं, क्या क्या उसके कारण हो सकते हैं, आयुर्वेदा में इनफर्टिलिटी का क्या महत्व है, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से इनफर्टिलिटी कैसे कवर किया जा सकता है। हम लोग सोनाक्षी आईवीएफ में कोशिश कर रहे हैं कि एलोपैथी और आयुर्वेदिक इन दोनों चीज़ों को मिला जुला कर अपने पेशेंट्स को बेटर आउटकम्स दे पाएँ, अपने पेशेंट्स के लिए अच्छा कर पाएँ। तो इसी कोशिश में हम लगातार लगे रहेंगे, इसी कोशिश में हम जुड़ते रहेंगे अपने आयुर्वेदिक डॉक्टर्स के साथ भी, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स के साथ भी, अलॉन्ग विद व्हाट वी आर डूइंग रूटीनली एट आवर सेंटर्स, आईवीएफ सेंटर के ऊपर। जी, जो पेशेंट हैं मैम, उनको किस तरह की जो फेस करना पड़ रहा है, किस तरह की जो बीमारियां हैं वो फेस करनी पड़ रही है? देखिए, इनफर्टिलिटी के लिए सबसे पहले साइंटिफिक कारणों के ऊपर नहीं जाऊंगी, बट येस, पेशेंट्स के घर में, परिवार में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो उनको ट्रीटमेंट लेने में दिक्कत करती हैं। साइकोलॉजिकल स्ट्रेस इज़ वन थिंग। जो भी पेशेंट निसंतानता को फेस कर रहा है, शायद अगर आप फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस उनका सुने तो आपको भी रोना आ जाएगा कि वो लोग बताते हैं कि कई बार परिवार से निकाला दे दिया है, बहुत बार बांझपन का आरोप लगाया जाता है, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे वर्ड्स ऐसे उनके लिए यूज़ किए जाते हैं जो शायद आम भाषा में हम लोग नहीं कहते हैं उन चीज़ों को सुनने में। तो यस, दीज पेशेंट्स एक्चुअली फेस अ लॉट मैनी डिफ़िकल्टीज़। बहुत सारी चीज़ें परिवारों में, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस आता है, कई बार डिवोर्स तक भी बातें पहुंच जाती हैं। तो ये साइकोलॉजिकल स्ट्रेस इज़ वन थिंग। दूसरी चीज़, बहुत बार इनफर्टिलिटी के पेशेंट्स भटकते रहते हैं, सही रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं होता है उनको, बेटर ऑप्शंस उनको नज़र नहीं आती हैं, इसीलिए वो लोग घर पे बैठे रहते हैं। इसके साथ साथ बहुत सारी धारणाएं जुड़ी होती हैं इनफर्टिलिटी, स्पेशली आईवीएफ के रिलेटेड। लोगों को लगता है कि अगर वो आईवीएफ करा रहे हैं या टेस्ट ट्यूब बेबी करा रहे हैं, पता नहीं किसका बच्चा हो जाएगा उनके पेट में। अगर हम आईवीएफ सेंटर रन कर रहे हैं, मी बीइंग अ स्पेशलिस्ट, आई वुड रियली रीअश्योर यू, ऐसा नहीं होता है कि किसी का भी बच्चा आपके पेट में रख दिया जाएगा। इट मीन्स अगर आपके शुक्राणु और आपके अंडे बन रहे हैं तो आप ही का बच्चा बनाकर आपके पेट में रखा जाएगा। जी मैम, जैसे कि ये आईवीएफ जो सेंटर खोले गए हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी हैं, कितने अच्छे रिजल्ट हैं इनसे मिलते हैं? देखिए, अगर आप मेरे से बात करो पिछले 10 या 12 साल पहले की, तो जो हम किताबों में पढ़ते थे उसमें आईवीएफ के रिजल्ट्स होते थे 30 या 35%। मतलब अगर हम 100 लोगों का काम कर रहे हैं तो आउट ऑफ दोज 100 पीपल 30 या 35% लोग कंसीव करते थे पुराने ज़माने में, जो बीत गई बात है। बट आजकल की टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो चुकी है, आजकल की रिजल्ट्स आर फार बेटर। लगभग 100 में से 75% लोग, बहुत बार कंसेप्शन हो जाती है इन लोगों को विद द हेल्प ऑफ आईवीएफ। तो यस, विद एडवांसमेंट्स इन टेक्नोलॉजी आईवीएफ के रिजल्ट्स भी उतने ही बेहतर हो गए हैं। हाँ जी, जिस तरह के जो आपने इलाज बताए हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी है, इस तरह के जो इलाज चलते हैं, टेक्नोलॉजी काफ़ी आगे चली गई है। तो क्या माँ बाप को संतान का जो सपना है वो पूरा करने का जो मौका मिलता है, या फिर ऐसे ही रह जाते हैं उसके बाद? नहीं, जैसे मैंने बताया कि रिजल्ट्स बहुत अच्छे हो गए हैं, तो बहुत सारे कपल्स माता पिता बनने का सपना साकार कर पाते हैं। जो पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, जो पेशेंट्स परेशान होते हैं, पर्सनली आई टेल देम कि प्रेगनेंसी ऑलमोस्ट बहुत सारे पेशेंट्स को हो सकती है, एक्सेप्ट फॉर कुछ कंडीशंस जिसमें गर्भाशय ही नहीं है, उनमें आपको सरोगेसी का सहारा लेना पड़ता है, या फिर कई बार गर्भाशय ऐसी कंडीशन में है कि बहुत ख़राब हालत में है, इन दोज केसेस ऑल्सो सरोगेसी का सहारा लेना पड़ता है। बट ऑलमोस्ट 80, 90, 95% पेशेंट्स आई बिलीव कंसीव कर जाते हैं विद द हेल्प ऑफ मेडिकेशंस, विद द हेल्प ऑफ आईवीएफ।